बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी अटेंड में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बड़ा अच्छा महसूस होता है जब सड़कों पर आप देखते हैं चहल पहल है, सब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दफातर जा रहे हैं। नई सुबह का जब भी आगाज़ होता है तो अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा किया करें, क्योंकि नो डाउट ये दिन रात सांस जो हम ले रहे हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, और तंदुरुस्ती के साथ जो सांस ले रहे हैं उससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है जी। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। बाकी रह गई शहर में जो सूरत हाल अभी है जी, मौसम की कुछ मौसम तब्दील हुआ है, कभी कभी गर्मी भी फील हो रही है, बट अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ जा रहा है, तब्दीली की तरफ जा रहा है। अब इसकी नवीद सुनानी चाहिए कि परेशान होना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ शहर में स्मॉग के बादल भी छटना शुरू हो गए हैं। स्मॉग है जी जहरीला धुआं जो कर रहा है बहुत सारे लोगों को मुतासर। हर दूसरा बंदा अब जी नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब होने की शिकायत। नॉर्मली क्या होता है, आपके गले में खराश जो है वो शुरू होती है और वह काम बढ़ता चला जाता है। तो माहिरीन तो यही कहते हैं कि ये आगे मौसम जैसे जैसे आएगा ये बढ़ेगी स्मॉग। हुकूमती इकदाम एक तरफ खासी एक्टिव नज़र आ रही हैं, जो उस पर भी हुकूमती टीमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जा रही हैं, मुख्तलिफ बारबेक्यू से वाले पॉइंट्स पर जा रही हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। थोड़ा सा एक्टिव होना है, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो ओवरऑल ये तमाम चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। बट जब आप लोग घर जाएं तो ज़रूर अच्छी तरह से अपने नोज़ को फ्लश करें, पानी से 3 दफ़ा कुल्ली कर लें। वो लोग जो कि 5 टाइम वज़ू करते हैं तो बहुत सारे मसाइल से वो भी बच जाते हैं। ये कुदरत का ये एक आपको तोहफ़ा है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और मिर्ज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्मॉग फील होना शुरू हो गई है शाहिद सिप्रा साहब? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें अब इस वक्त भी अब जो है 10 बज गए हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस जब आप लोग कलमा चौक गुलबर्ग क्रॉस करें तो टाउनशिप वाली साइड पे या आगे फिरोजपुर रोड पे थोड़ा और आगे जाएं तो अरफा क्रीम टावर के सराउंडिंग मॉडल टाउन के साथ मॉडल टाउन के साथ ये अब आपको स्मोक नज़र आना शुरू हो गया, फील भी होना शुरू होगी। फील होना तो आपकी आंखों में वैसे, और आपने अगर गाड़ी पार्क गैराज में भी की हुई है तो वहाँ पर भी उस पर जो मट्टी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका इस वक्त फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है, आलूदगी बढ़ती जा रही है। अब आप उसको स्मोक का नाम दें या कुछ और दें, लेकिन ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। और आज शायद दिवाली का कहीं मैं पढ़ रहा था कि दिवाली है और उसकी वजह से अमृतसर और इधर से और उधर से ये बताया जा रहा था कि स्मोक की शरह में। चलें आज आप देख लें, अगले 2-3 दिनों में भी यही होता है, कम ज़्यादा देखें ये अपनी जगह पे ये बनते होंगे, ये उसमें इजाफा करने का सबब बनते होंगे। धान की फसल का काटना और उसके बाद बाकियात को जला देना, ये भी सबब बनते होंगे। लेकिन ये जो हर साल आ जाना कि अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो हुकूमती सतह पे इक़दामात भी नज़र आते हैं। कल तो मैं देख रहा था, किसी जगह से मैं गुजरा और वो गाड़ियों को बड़ी मुश्किल हो रही थी वीडियोस बनाने के लिए कि सफाई हो रही थी और उसकी वीडियोस बनाई जा रही थी, कभी वो रिवर्स करवा रहे थे, कभी किसी जगह पे। चले किसी तरह भी है, लेकिन चले इक़दामात तो उठाए जा रहे हैं ना। आपने वो एक स्मोक गन मुतारफ़ करवा दी, उसकी वजह से वो उसमें हाजी साहब बेहतर समझते होंगे, पता नहीं उसमें केमिकल होता है क्या होता है, वो उसका छिड़काव कर रहे होते हैं कि स्मोक से बचा जा सके। लेकिन अल्टीमेटली आपने जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया कि हमें ख़ुद भी इससे महफूज रहने के लिए कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। और वो इक़दाम क्या है? सफाई। और सफाई क्या है कि हमारे ईमान का हिस्सा है, वो निस्फ ईमान है। आप लोग खुद सफाई रखें, बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। मास्क तो खैर हमने कोरोना में भी नहीं पहना, और इस पर क्या पहनेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ख्याल रखने की जरूरत नहीं जी। बाइक पे जो लोग हैं ना वो ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अदरवाइज मुसलसल वो बीमार मौसम में। आमिर रजा खान साहब जी बिल्कुल, हेलमेट का इस्तेमाल करें, पुलिस से भी महफूज रहेंगे और ग्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो आपको चलान भी नहीं होगा, तो आप उसका हेलमेट का इस्तेमाल कर लें। दूसरा वो सही कहा सिप्रा साहब ने कि इक़दाम तो कर रही है गवर्नमेंट, चलें ये जो नई तोप लेके आए हैं पानी वाली, ये चला रहे हैं, और इससे मेरा नहीं ख्याल कि स्मोक पे काबू पाया जा सकेगा। ये वक्ती तौर पर एक आसरा है, जब तक अब जब तक बारिश नहीं होगी ये स्मोक इसी तरह से रहेगी, ये फोग बनने और हमेशा ही हुआ है, गुज़िश्ता सालों में भी हमने यही मिसालें दी। बिल्कुल ठीक है। अभी भी सारे जिस तरह सिप्रा भाई ने भी जिक्र किया कि जी दिवाली कुछ दिवाली ने कुछ नहीं, अमृतसर पंजाब में दिवाली उस तरह से नहीं मनाई जाती है जैसे आपके वो इलाके जो हिंदू अक्सरियत इलाके हैं वहाँ मनाई जाती है। हमें ये सिखा दिया गया है पिछले 4-5 साल में
कि ये जो स्मोक आती है ये इंडिया से आती है। इंडिया के 23 अजला हैं पंजाब के, 23 के 23 पानी में डूबे हुए थे। वहाँ कौन सी धान की फसल को आग लगी जी? सही। स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल इंसानी सेहत पे आज की हमारी पहली खबर भी है, तो मैं उसकी तरफ आ जाती हूँ जी। आलूदगी से अमराज बढ़ने लगे हैं और 24 घंटों में मॉनिटरिंग की जाएगी लोडर गाड़ियों की 24 घंटे, क्योंकि आलूदगी जो है वो बड़ा मसला बनती जा रही है। शहरी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, आंखों में खारिश और गले की बीमारियों में। आमिर रज़ा खान साहब, आप कुछ असल हकाइक बता रहे थे? नहीं, असल हकाइक नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा था कि हमने एक तरीका बनाया हुआ है कि हम कह देते हैं जी इंडिया से आ रही चीज़ें, जो कर रहा है इंडिया करवा रहा है। आपकी जो भी इस्लाहात हैं वो आपकी हैं सारी। साहब आजकल ट्रेंड चेंज है, आजकल जो करा रहे हैं पाकिस्तान का आलूदगी जो है, आलूदगी के हवाले से अब इन्होंने दिवाली, क्योंकि आज दिवाली है, कल थी भी नहीं, आज दिवाली है, उन्होंने पहले से खबर चलवा दी थी ये दिवाली की वजह से जी धुआं। ये बचना किससे चाहते हैं? असल बात ये है, ये बचना चाहते हैं पेट्रोल डीजल माफिया से। जहां असल पॉइंट है, आप चाहे तोप छोड़ के आप कोई स्मोक मिसाइल भी ले आएंगे ना, ये स्मोक उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपके पेट्रोल पंप्स चेक नहीं होंगे कि वहाँ नाकस पेट्रोल बिक रहा है। और शहरों में तो फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी जगह चेकिंग हो जाती होगी। वैसे मैंने अपनी इस ज़िंदगी में नहीं देखी होती हुई। फ़ोटोएँ ज़रूर आ जाती, तस्वीरें आ जाती हैं। वो जैसे सिपरा साहब बता रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए बड़ा मुश्किल से रिवर्स कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे। इस तरह की वीडियोज़ आजकल ये बन रही हैं। लेकिन आप जब तक सही पेट्रोल गाड़ियों में नहीं जाएगा, उस वक्त तक वो धुआं दे या ना दे, उसमें से गैस का अखराज हो रहा होता है। हम गलत ये लोगों को फैलाया जा रहा है कि जी धुआं देने वाली गाड़ियां सिर्फ खतरनाक। वो आपकी जो कार चल रही है उसमें अगर से धुआं नहीं निकल रहा, लेकिन उसमें से गैसेज निकल रही हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि आपको मिलावट वाला पेट्रोल मिल रहा है। और शहरों से ज़्यादा तो आपको ये आपके शहरों के गिरदोनों आगे जो इलाके हैं, वहाँ जो पेट्रोल पंप है वहाँ तो बिल्कुल चेकिंग नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं गवर्नमेंट क्या। अच्छा चलें माहौलियात पे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं शॉपिंग बैग पे पाबंदी लग गई? नहीं मिल रहे, हर जगह मिल रहे। थोक के भाव कितने लेने हैं, कितने टन, कितने मन लेने हैं, मिल जाएंगे। आप जब इस तरह के इकदाम, ये गाड़ियों का एक वीडियो बना के बड़ी अच्छी, पुल से इधर जा रही है, पुल से उधर जा रही है, वो आप दिखाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि स्मोक उसको देख कर डर जाएगी कि आप तोप ले आए पानी वाली? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। नहीं, एक सेकंड के लिए देखिए, जब तक आप अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, आप ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि हमें देसी दरख्त लगाने हैं, आप ये नीम, पीपल, किक्कर, बोर्ड ये नहीं लगाएंगे, आप वलैती पौधे लगा के लोगों को खुश करते रहेंगे, बोटल पाम और फलां पाम और फलां पाम और पाइन एवेन्यू, जिसको मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, पाइन यहाँ का दरख्त नहीं है भाई, क्यों होगा वो यहाँ पे? नहीं, पाइन लगाना था हमें मरी में, लगा हम लाहौर में रहे हैं, और जो लाहौर में लगाने थे पौधे वो मरी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? ना तीतर रहेगा, ना बटेर रहेगा। ये गलत पॉलिसी की वजह से स्मोक आई है। इस शहर के अंदर सैकड़ों हजारों सालों से फसलें जलाई जा रही हैं। सिपरा साहब, आप बचपन में नहीं देखते रहे स्मोक थी? नहीं थी, ऐसे ही पूछे सिपरा साहब, देखे वो तो खुद भी ये ट्रैक्टर भी चलाते रहे, काश्तकारी से वाबस्ता रहे। मैंने तो पिछले सालों में भी कई दफ़ा बात की है कि बचपन से जब गन्ने की फसल काटते थे उसको जलाते, तो अभी भी जलाते हैं। धान की फसल कटेगी उसको भी जलाते हैं अभी। तब ये चीजें वाकई में हाँ, अभी जमीन की तैयारी हो रही है, ये गंदम की काश्त के लिए, जलाने से जमीन की नामियाती खासियत बढ़ती है। ये अभी भी जलाएंगे, ये हर जगह पे होगा। ये अभी तो खैर सैलाब की सूरत हाल की वजह से गन्ना बहुत सारे इलाकों में मुतासिर हुआ। जिस इलाके में गन्ना ज्यादा हुआ था, सैलाब भी वहीं पे आया ज्यादा और वो ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन आपकी जो धान की फसल है वो दूसरों इलाकों में वहां भी है, लेकिन और इलाके हैं उसकी वजह से वो बचत हो गई है, उससे होगा। देखें, लाहौर की सराउंडिंग में हम सिर्फ बात कर लेते हैं, लाहौर के मज़ाफ़ात में गन्ने की फसल आपको कभी नजर आई? नहीं है। धान की फसल आपको जरूर नजर आती होगी। ये आप लोग रावी क्रॉस करें तो उसके बाद धान का इलाका है। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि लाहौर शहर की, अब गुलबर्ग में या आपके मॉडल टाउन में या लाहौर के वस्त में, ये वस्त ही बन रहा है ना आपका, गार्डन टाउन, ये सारी चीजें यहाँ पे कहाँ से आ रही है, यहाँ कैसे पहुंची है? इसलिए मेरे ख्याल में ये जो हाजी साहब बात कर रहे हैं
कि ये माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं बेसिकली ये सारा मौजब बन रही हैं इन तमाम चीज़ों का। इसका तदारुक करने के लिए बजाय कि आप अक्टूबर में, अब आप कह रहे हैं कि हम ट्रॉलीज को भी चेक करेंगे, रेत वाली जो ट्रॉली जा रही मिनिस्टर हाउसिंग जो है, वज़ीर हाउसिंग ने शहर भर में दौरा किया है, स्मॉग सरगर्मियों का जायजा लिया है। जी बिलाल यासीन साहब ने, ये गन से हम देख रहे हैं वो सारा वो गन आपके तो स्मोक की हाइट देख और गन कहाँ हिट कर रही है। ये बात देखो कैसा पॉइंट पकड़ा उसने। आपकी वो तो एक दरख्त की चोटी तक भी हिट नहीं करती, मैंने उसको देखा है। उस दिन उनका कोई था जेल रोड पे करने के लिए, ये कह दें कि ये सिर्फ वक्ती कार्रवाई भी नहीं हो सकती, ये तो वक्ती भी ना हुई। आप देखें, आप 25-30 फीट तक जाके उसका रोड पे जाके उसको एक दफा गिरा देंगे और एक दफा वो आपको क्लियर नजर आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी बात, नहीं, तो फिर जो आपकी धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं वो आप एक जगह से क्लियर करके भी चले जाएंगे दोबारा। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस तमाम चीजों का हल जो है वो आपकी बारिश है और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला। बेशक, और हमने गुज़िश्ता सालों में भी मिसालें देखी हैं, बारिश होती है तभी आप देखिए गुज़िश्ता साल कितनी संगीन हो गई थी सूरत हाल, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली महकमा मौसमियात ने बताया कि हवाओं का रुख चेंज हुआ है और ये अल्लाह ताला के ही काम है। बट शायद सिप्रा साहब तब ना हमने एक अलहदा से फोर्स नहीं बनाई थी, तब हमने फोर्स क्या करेगी? ठहर जाए, मुझे तब ये नहीं ना था एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इतना कर सकेगी, मुझे अब आपने उसको इतना जबरदस्त सहूलियात दे दी है। फोर्स टमाटर का रेट नहीं कंट्रोल कर सकी तो इस समोग वाले पास टोर प्लास्टिक का शॉपर बैग नहीं खत्म करा सकी। मैं इपा की बात अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां ली हैं इन्होंने माहौलियात वालों ने, गाड़ियां। और मुझे बताएं, आए मेरे साथ चले, मैं आपको अपने इलाके में दिखा देता हूँ भाई बिकते हुए प्लास्टिक आपने कितने टन लेना है। मैं तो टन कहता हूँ भाई, हम अग्री कर रहे हैं उससे, बट किसी जगह बिकना बंद हुआ नहीं हुआ। आप अगर रुमाल लेकर रोटियां लेने चले जाए, लोग आपको गौर से देखते हैं, यार पागल तो नहीं किधरे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, चंगेरो और साथ में रुमाल। और आप टोकरी लेकर अगर सब्जी लेने चले जाए तब भी लोग आपको पागल समझते हैं, वो समझते हैं बेवकूफ है। और छोटी सी डिब्बिया लेते हैं हम वो माचिस की, तो वो भी एक शॉपर में डाल के दे रहा होता है। मैं उसको कहता दे दे यार जेब में आ जानी, यानी मेडिसिन की एक लो ना डब्बी, तो मैं उसको कहता यार जेब में आ जानी, छोड़ शॉपर रखने पर। लेकिन शॉपर तो बिक रहा है ना, फिर बिक रहा है। ये जो हम देख रहे हैं आगाही रैलियां निकाली जा रही हैं अवेयरनेस के पेश नज़र, इनको कैसे देखते हैं आप? लिबर्टी से फूड स्ट्रीट तक आगाही रैली निकाली, ये स्मोक का बाइस है रैलियां। एक मुझे बता दें, क्या है स्मोक का बाइस है, मैं सॉरी इसकी बात ये साइकिल रैली है। हाँ, ये स्मोक का बाइस है। कितों आ गई? मैं बता, चलो मैं आपको इसका बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ जी। ये कहाँ से कहाँ तक थी? लिबर्टी से फूड स्ट्रीट, लिबर्टी से फूड स्ट्रीट तक हमने दोनों तरफ ट्रैफिक रोकी होगी। ये साइकिल चलाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगी होंगी और पी पी पापा शोर की लूदगी, हवा की लूदगी। भाई एक साइड और भाई जिस दिन आपका कमिश्नर, आपका डिप्टी कमिश्नर, आपके एसी साइकिलों पे दफ्तर जाया करेंगे ना, उस दिन स्मोक शायद लोग भी साइकिल चलाने शुरू कर, मैं भी चलाने शुरू कर दूं। ये तो क्या बात नहीं कभी होगा। इस तरह की ड्रामेबाजी देखो माजी में भी होती रही है। मैं तो ये कहता हूँ, आपने दोनों तरफ ट्रैफिक रोकी, आपने कहा जी हम स्मोक वॉक करने लगे, स्मोक साइकिल चलाने लगे। रोकते नहीं है आमिर भाई, सिप्रा साहब कितनी लंबी लाइन होगी, सड़क की हाफ लाइन जो है वो मुख्तस कर देते हैं, करते हैं, दिन होगा कम होगी, ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई होगी। लेकिन मुझे ये बताएं, अवेयरनेस किसको दी है? जो चीजें इसका सबब बन रही हैं वो आप या इंडिया से आ रही हैं, या फिर आपके ट्रॉलीज हो रही हैं, या फिर आपकी ट्रांसपोर्ट जो डीजल पे है वो हो रही है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो आप वो साइकिल रैली निकाल कर अवेयरनेस किसको दे रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, जहाँ ट्रॉली नहीं होती जिन मुल्कों में, उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, यूके वगैरह में नहीं होती हैं ट्रॉलियाँ, यार अपने मिडल ईस्ट रिच में नहीं होती है, वहाँ रेत कैसे लेके आते जाते हैं? सही बात। शिप्रा साहब ये भी आपने नोट किया? सोचो कारोबार कर लेना। हम ब्रेक में चलते हैं। बाकी स्मॉग तो अभी हम देख रहे हैं कि सरकार के जाने से भी अपनी कोशिशें की जा रही हैं, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिनकी गाड़ियां बहुत पुरानी हैं, धुआं छोड़ती हैं, जिम्मेदारी कुछ कहने हैं आपने मेरी तरफ देखा? नहीं, मैंने क्या देखना है? नहीं, आप देख कैसे रहे हैं? देखें, इसका मैंने वो जब कहा कि बारिश है या फिर मसनूई बारिश है, निगरान सेटअप में हुई थी मसनूई बारिश, तो उसका फर्क आया था आपके सामने, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए इस तरह के कोई इकदाम उठाए हुकूमत तो फिर तो चले समझ आती है। आने वाले महीनों में बहुत वर्स्ट होने वाली है। अदरवाइज ये आप गाड़ियों को बंद कर दें, इनको रोक दें। आपने रात 11 बजे शायद टाइम उनका मुख्तस है, आपने बड़ी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत देनी है। बिल्कुल, आपके कंस्ट्रक्शन वर्क चलना ही चलना है, और कंस्ट्रक्शन आपकी सितंबर से लेकर मार्च तक ही ज्यादा होती है, इन्हीं दिनों में कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में
इसकी बाकी चीज़ें, बाकी महरक़ात को भी साथ देखने की ज़रूरत है, जो इसका मध्य बन थोड़ी रही सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें। बाकी ये तो 1-2 महीने इसके साथ ही गुजारने पड़ेंगे। हुकूमती सतह पर कुछ इकदाम तेज़ होने की ज़रूरत है। अदरवाइज बच्चों का खास ख्याल रखें। बाइकर्स जो हैं, वो आमिर भाई ने बहुत अच्छा कहा, मास्क ना पहने, ग्लासेस ना लगाएं, सिर्फ हेलमेट पहन लें तो बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। घर जब जाएँ बाहर से होकर बाइक से अच्छी तरह अपने नोज़ को फ्लश करें, अच्छी तरह कुल्ली 3 दफ़ा कर लें, अच्छी तरह वज़ू कर लेंगे तो बहुत अच्छा आप फील करेंगे। जी, हम ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मौजूदा कुछ सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। आमिर रज़ा खान साहब, अच्छी बात है जी। और मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं। और इस वक्त भी वो मुस्लिम लीग नून के सही सरबराह तो वही हैं। और उनके साथ जो मुलाकात है, शहबाज शरीफ साहब अक्सर जो वीकेंड है वो लाहौर में गुजारते हैं और कल भी उन्होंने लाहौर में गुजारा। 2 अहम मुलाकातें की उन्होंने, एक नवाज शरीफ साहब से और एक वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से। और दोनों मुलाकातें इसलिए अहम हैं कि दोनों में अमन व अमान सर फहरिस्त था, जो कि वाकई में पाकिस्तान में मसला है। दूसरा, अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है और जिस पर मैं समझता हूँ कि सबसे पहला बयान जो था वो दिया भी हमारे वज़ीर दाखिला ने था। जी बिल्कुल। इससे पहले कोई बयान जो है हुकूमती सतह से उसके इस हवाले से नहीं आया था। जब अफ़गानों ने हम पर हमला किया है तो पहला बयान भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आया था। तो वज़ीर आज़म की उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, अगर आप समझे तो मईशत के हवाले से, तो उसमें ज़रूरी ये है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनको अमन और अमान नज़र आए। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई, कल इस्लामाबाद में साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो शॉपिंग मॉल में घूमती रही है। और मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था तो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इवन इंडिया की टीम में ये अनारकली जाना आम बात थी। जी बिल्कुल। और शॉपिंग करना आम बात थी। किसी जगह गोल्फ खेलने चले गए, किसी के घर में दावत पे चले गए, ये एक आम से रूटीन थी। मैं वो अगर पुरानी कभी तस्वीरें निकालूं तो उसमें से बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकलती, किसी के घर में बैठ के हम खाना खा रहे हैं इकट्ठे। तो ऐसे मामलात थे। दहशतगर्दी की ऐसी नज़र लगी कि पाकिस्तान में अब इस तरह की चीज़ें हाल नज़र आती हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर वज़ीर आज़म जो हैं वो कंसर्न है, उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है और वज़ीर दाखिला के साथ साथ अपने जो उनकी पार्टी के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात की है, तो कुछ बेहतरी की सूरत हाल ही डिस्कस हुई होगी। हमें तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। शाहिद सिप्ला साहब, देखिए बिल्कुल मौजूदा हालात के तनाजुर में जिस तरह हाजी साहब ने खुद जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर हर वीकेंड पे तकरीबन अगर पाकिस्तान में हो तो वो लाहौर में ही गुजारते हैं। और उनकी लास्ट वीकेंड पे भी मुलाकात हुई थी उनके मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, इस दफ़ा भी हुई है। इस वक्त जो हमारे मुल्की मामला जा रहे हैं इस वक्त, चाहे इकॉनमी की सूरत हाल ले लें, चाहे सिक्योरिटी की ले लें, चाहे इंटरनली सतह पे देख लें, चाहे इंटरनेशनल सतह पे देख लें, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे। और कुछ बहुत सारी चीज़ें तो जो खुद हुकूमती सतह पर मैनेज की जा रही हैं, आम लोगों तक पहुंचती भी नहीं है, नहीं पहुंचती हैं। फिर देखें इस वक्त जो पाकिस्तान है वो डिफेंसिव जो पहले होते थे उससे निकल कर अब वो चीज़ें नहीं रही। अब हम किसी और तरह से चल रहे हैं। जब से मार का हक हुआ, जब से भारत को शिकस्त दी, उसके बाद आपकी आलमी सतह पर जो पाकिस्तान का ग्राफ है वो चेंज हुआ है। आलमी सतह पर जो चीज़ें हैं उनमें तब्दीली वाकई हुई है। तो अभी उनसे निकले थे तो फिर अफ़गानिस्तान ने वहाँ पे अब बॉर्डर पे कशीदगी हुई, वहाँ पे आप जवाब देखा, चले अच्छा हुआ कि मुज़ाकरात हो गए, सीज़ फायर हो गया, कुछ चीज़ें तय हो गई। मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि हमारे एक मारूफ आलिम हैं जो मुसलसल 1.5 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे हर वीक, मैं संडे को उनको कवर कर रहा था। उसमें हमेशा वो जिक्र करते थे कि अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। तो वो तसलसल सा जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उसका क्या हुआ कि ये करना पड़ा। और उसका जवाब जब दिया पाकिस्तान ने, उसके बाद क्या हुआ कि मुज़ाकरात हुए। और अभी भी मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी काविश होगी कि दोनों तरफ से सीज़ फायर भी रहे और जो मुआहिदा हुआ है कि दोनों ममालिक की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारा क्या मुतालबे था, हम लोग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये जिक्र कर रहे थे हाजी साहब,
उन्होंने क्या कहा है कि ये इस पाकिस्तान में इन चीज़ों को हमें देखना है कि हर महीने या 15 दिन के बाद एक मॉब निकलता है, लाशें गिरती हैं, क्यों? बिल्कुल सही बात। एहतजाज के रास्ता क्यों अपनाए जाते हैं? मज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं आया जाता? तो वो कहते हैं कि ये 3 महीने 4 महीने बाद 6 महीने साल बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मुहर्रिकात है। देखें, हमें अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को मजबूत बनाना है, बैरूनी सतह पे भी मजबूत बनाना है, फिर जाके ये इकॉनमी और ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको आगे दें। जिस तरह क्रिकेट की बात कर रहे थे, एक वक्त था कि ये टीम्स आती थी यहाँ के खेल कर चली भी जाती थी, क्राउड होता था, शायकीन क्रिकेट एंजॉय करते थे। ये रास्ते बंद कर देना, ये सारी चीज़ें होना, सिक्योरिटी मसाइल उस वक्त नहीं होते थे, लेकिन एक ऐसा सान्या हुआ, उसके बाद ये टोटल चेंज हो गया। फिर क्रिकेट बड़ी देर पाकिस्तान से रूठी रही, लेकिन अब ये सारी काविशें और ये जो जितनी मेहनत और सारी चीज़ें हैं, आप वो रंग ला रही हैं कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ गई, आपकी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आ रही हैं, बाकी जो कप्स हुए हैं उनमें भी देख लें कि क्या सूरत हाल चल रही है। इसलिए मेरे ख्याल में अवाम को अब साथ देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे एक मैसेज है सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तनकीद करना हर किसी का हक है, तनकीद बराए इस्लाह हो तो समझ आती है। आप रियासती सतह पर रख के ज़रूर तनकीद करें, लेकिन रियासत को इस तरह तनकीद करना निशाना बनाए कि आपका जो दुश्मन ममालिक हैं उनके एजेंडे के तनाजुर में उसका देखा जाए, तो इसको ख्याल रखने की जरूरत है। हम भी यहाँ बैठ के अभी थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट को हम तनकीद का निशाना स्मोक पे बना रहे थे ना, इसी गवर्नमेंट को निशाना बनाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के तनाजुर में बहुत ज्यादा सख्ती है कि जब बात आती है ना, तब तमाम सियासी जमातों को हर मकतबा फिक्र को एक पेज पर होना चाहिए, एक नुक्ते पे होना चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, तनकीद भी आप तभी कर रहे हैं अगर मुल्क है तो। चलिए जी, अगली खबर ये है कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत गंदुम पॉलिसी से मुतालिक इजलास हुआ। नई पॉलिसी के तहत 3500 रुपये फी मन के हिसाब से गंदुम खरीदी जाएगी। अगर ब्रेक पहले लेनी है तो हम ब्रेक ले लेते हैं जी, फिर आते हैं इस खबर की तरफ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। गंदुम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करने का फैसला, पॉलिसी मंजूर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, फैसला मैं तो कीमत को देख रहा हूँ। अच्छा, मैं तो पिछले जब ये इश्यूज बने थे तब भी मैंने कहा था कि हाँ, इस दफ़ा भी देखिएगा, ये अभी जो काश्त हो रही है और इसमें अगर लोग कम गंदुम जो है उसकी करते हैं काश्त, और अगला साल और मुश्किल होगा और ये रेट चढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि आपने किसान को इस कदर दबाया है गंदुम के तनाजुर में। गंदुम ऐसी फसल है जो साल पूरा अगर गंदुम किसान नुकसान में भी जा रहा है ना, काश्तकार तो गंदुम की मिसाल बनी हुई कि वो कांड सीधी कर देती है। मतलब आपका जो बजट है उसको जो मुतासिर हुआ होता है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर देती है, लेकिन कमर सीधी कर देती है। मैं पंजाबी दस जो होता है। अब बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने रेट इस तरह निकाला कि 2000 पे भी कोई नहीं लेने वाला था, 2100 पे भी कोई नहीं थे, 2200 पे भी लेने वाला गंदुम कोई नहीं था। और किसानों को जो मिडल मैन है, जो आड़त का किरदार इसमें रहा, इतना नुकसान पहुंचाया कि आने वाली जो फसल थी उसके बाद वो किसान के लिए मुश्किल हो गई। वो उसके लिए उस तरह नहीं कर पाया कि आप जो उसका बजट है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुझे बताएं, आज आप 6-7 महीने पीछे चले जाएं तो आप 2200 रुपए पे भी गंदुम कोई नहीं लेने वाला था, आज आप खुद 3500 रुपए पे कह रहे हैं। सही। और फिर जब 3500 या 4000 रुपए फी मन के हिसाब से गंदुम लेंगे और फिर आप कहें कि रोटी का रेट भी कंट्रोल रहे, नहीं, ये तो पॉसिबल, फिर बाकी चीजें जो हैं वो भी कंट्रोल में रहें, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप दूसरे सूबों से खरीद लें, जहां से मर्जी खरीद लें, अल्टीमेटली जिसके पास स्टॉक मौजूद है उसी ने बेचनी है ना। किसान के पास अब कम गंदुम पड़ी है। जो ये पिछले दिनों क्रैकडाउन हो रहा था कि यहाँ से इतनी बोरी पकड़ी गई, इतनी बोरी पकड़ी गई, वो मिडल मैन है आपका, जिसने किसानों से लूट मार की, जिसने उस वक्त उनको ब्लैकमेल किया। सिर्फ किस तनाजुर में? हुकूमती पॉलिसी के तनाजुर में, कि हुकूमत के पास रेट नहीं था, हुकूमत ने रेट नहीं दिया था, और बराह रास्त नुकसान किसका हुआ? कि आपके किसान को हुआ। अभी देखिएगा कि 3500 रुपए पे अभी नहीं मिलेगी। अभी आपने ये 3500 रेट दे दिया है ना, ठीक, कि आप इस पे ये रेट आ रहा है। अभी आप निकले मार्केट में बाहर, आपको 4000 रुपए में कोई दे दे, आप मुझे पकड़ लीजिए। आमिर रजा खान साहब, लेकिन ये तो नई गंदम आने पे उसकी खरीदारी गवर्नमेंट जिस रेट पे लेगी ये उसकी कीमत है। मार्केट रेट जो होता है हमेशा अपना होता है। सिप्ला साहब ज़्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, जो कि आड़ती होते हैं, वो किस रेट पे लोगों से गंदम लेते हैं। और यही हुआ, हर साल गवर्नमेंट एक रेट निकाला करती थी, लेकिन जो किसान तंजीमें थी उनका ये मुतालबा होता था कि हमारी गंदम हमारी कीमत।
हमें अपनी कीमत पर बेचने दिया जाए। हमें पाबंद क्यों किया जाता है कि जी गवर्नमेंट रेट पे गंदम हम बेचें? और ये सिर्फ पंजाब ने नहीं, तमाम सूबों ने ये रेट पिछले साल नहीं दिया, जिसका नतीजा क्या निकला कि वही किसान तंजीमें कह रही थी कि आप गवर्नमेंट रेट दे। सही कह रहे हैं सिपरा साहब, 3500 रुपये रेट है तो ओपन में 4000 रुपये चला जाएगा, क्योंकि वो लाजमी बात है, वहाँ पे आरती मौजूद है जो लोगों से 3200 रुपये लेके, क्योंकि सबसे बड़ी करप्शन इसमें सिपरा साहब उस पर शायद बोले नहीं है तो इसलिए मैं बोल दूँ, बारदाने में होती है। जो सरकारी बारदाना है ना जी, वो रिश्वत लेके दिया जाता है। और जो आरती हैं वो ज़्यादातर बारदाना किसानों से अंगूठे लगवा के, जब वो किसानों को फसल के लिए पैसे, तवियात के लिए पैसे और खाद के लिए पैसे दे रहे होते हैं ना, उन पर कागज़ों पर अंगूठे लगवाते हैं। उनके जितने एकड़ होते हैं ना, वो एक तरह से रहन हो जाते हैं उनके पास। उसकी बुनियाद पर वो बारदाना खरीद लेंगे। आपके वो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और फूड इंस्पेक्टर जो भी महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनसे, और फिर उसमें लोकल परचेज गंदम भर के 35 रुपये, यानी आपने लोकल परचेज जिस किसान को कर्जा दिया था ना, उससे कहना मैंने 3000 में लिए, तूने लिख के दिया हुआ, अंगूठा लगाया हुआ ना तूने, सही, उस पर 500 रुपये में वो खुद कमा लेगा। सही। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पीसीबी ने मुआहदा किया बीकन हाउस के साथ। आमिर भाई, किस बुनियाद पर किया गया ये मुआहदा? ये इस बुनियाद पर किया गया जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं 16 रीजन्स के, उनके 120 की कैटेगरी 15, 17 और 19 के जो है अंडर क्रिकेटर्स जो हैं, उनको कहा गया है कि वो बीकन हाउस में साथ तालीम हासिल करें। ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदो तो होगे ख़राब। तो ये क्रिकेटर जो थे ये ख़राब ज़्यादा होते थे, पढ़ते लिखते कम में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आपके पास बहुत मौजूद है, चंद क्रिकेटर्स होंगे जो अच्छे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, बाकी तो सब के सब ऐसे ही हैं, वो बस खेलते रहते हैं और उनका काम और कोई होता नहीं। तो ये अच्छी बात है कि इस एज में ही, जब आप अंडर 15 हैं, अंडर 17, अंडर 19 है, आपको एक अच्छी दरसगाह से तालीम। मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 120 तक ना रुके और सिर्फ एक स्कूल तक ना। फीस वगैरह में भी सहूलत फ्री है जी। अच्छा, फ्री एजुकेशन है, कमाल हो गया। फ्री एजुकेशन है। और ये बाकी स्कूल्स के साथ भी इसी तरह के मुआहदात किए जाएँ। जो टॉप लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पर आप अपने टॉप लेवल को करा दें, 120 आपने करा दिए। इससे नीचे जो 120 है उनको एक नीचे वाले स्कूल में करा। ये बहुत अच्छी चीज, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। माँ बाप को भी ये रहे कि ये सिर्फ खेल तक होता नहीं, नियम बदल नहीं है। और आप स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप्स जो हैं वो भी रेगुलर कराना शुरू हो जाए। इससे भी जो स्कूल्स हैं इनकरेज होंगे, उनको टैलेंट अच्छा खासा सामने। अच्छा, टैलेंट पढ़ा लिखा हो जाएगा। हाँ। अभी देखें आपके कोचेज जो आके यहाँ पे बोलते हैं, आपके बहुत सारे प्लेयर्स को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये बातें जो हैं ये अब आकर क्रिकेट बोर्ड ने अगर इसको शुरू किया तो ये मेरा ख्याल है अगर पिछले 10-12 साल में शुरू की होती तो आज बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके पास ऐसे होते कि आप कहते हैं जी हमारी टीम जो है वो दुनिया में किसी जगह पर भी बोल भी सकती है, बात भी कर सकती है, समझ भी सकती है। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ एक स्कूल से बीकन हाउस से स्टार्ट हुआ है इसका, बाकी स्कूल्स में मौजूद है, ज़्यादा बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच जी। अभी होगी एक ब्रेक, फिर जानिएगा हेडलाइंस, फिर आएंगे वापस शो में। स्टे विद अस।